यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि कोई राशि को साधारण ब्याज पर कोई व्यक्ति देता है तो 3 वर्ष में वो स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि आप मान लीजिए कि मूलधन हमारा कितना है, मूलधन बराबर 6p। ठीक है, हम मूलधन को p से लिखते थे। ठीक है, देखिए हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है। साधारण ब्याज को हम कैसे लिखते हैं, SI बराबर p गुणे r गुणे t बटे 100। p यहाँ पे क्या है, मूलधन है, और r क्या है, हमारा ब्याज की दर है, और t क्या है, समय है, और SI को क्या बोलते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया कि मूलधन मेरा कितना है, 6p है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि कोई राशि 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि राशि का मुझे बताया जा रहा है कि 7/6 गुना हो जाती है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है मुझे। मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, है ना। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे मिश्र धन लिखना है क्वेश्चन के अनुसार तो मैं क्या लिखूंगा कि मूलधन मेरा कितना था, 6p था, और ये मुझे बोल रखा है कि 7/6 गुना हो जाती है, यानी कि 7/6, तो मेरा ये कितना आ जाएगा बताइए, 7p। मिश्र धन कितना आ गया, 7p। तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे साधारण ब्याज बता दीजिए, यानी कि SI बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन घटा दूं तो मेरा साधारण ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन मेरा कितना आ गया था, 7p, तो 7p में मूलधन मैंने घटा दिया, यानी कि 6p, तो कितना आ गया, p आ गया। ठीक, अब मुझे बताइए यहाँ पे समय कितना दे रखा है, समय मुझे दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आसानी से निकाल सकता हूँ कि देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता था, PRT बटे 100, यानी कि देखिए साधारण ब्याज कितना आ गया, p। ठीक है, तो p बराबर 6p गुणे r गुणे t कितना है, 3 वर्ष। r मुझे यहाँ से निकालना है, यानी कि ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, और ये ब्याज की दर कैसी होती है, वार्षिक दर होती है। ठीक है, और ब्याज की दर को हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं। ठीक, तो बटे 100, तो यहाँ से आप मुझे ये बताइए, p से p ये कट जाएगा, तो r कितना आ जाएगा बताइए, r बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 इस तरफ चला जाएगा, तो 100/6 गुणे 3, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100/18, और इसको जब मैं हल करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 50/9 भी लिख सकता हूँ, 50/9 लिख लूँ, और इसको और क्या लिख सकता हूँ, 5 सही 5/9%। ठीक है, ये मेरी ब्याज की दर आ गई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में साधारण ब्याजों में ₹42 का अंतर है। ठीक है, तो वह राशि बतानी है। देखिए कोई व्यक्ति एक राशि को 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए अलग अलग मान लीजिए देता है साधारण ब्याज से, तो 5% वार्षिक दर है उस राशि को देने की, और उनमें अंतर कितना आता है, 3 वर्षों और 4 वर्षों की ब्याज में ₹42। ठीक है, तो मुझे राशि बतानी है कि कितनी राशि होगी। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं ये कहूँ कि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो मुझे साधारण ब्याज 3 वर्ष और 4 वर्ष का आसानी से मुझे पता चल सकता है क्या? बिल्कुल। तो देखिए 3 वर्षों के लिए अगर मैं कहूँ कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, 3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो ये आप क्या कहेंगे, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 3 गुणे 5%। ठीक है, तो क्योंकि 5% वार्षिक ब्याज की दर से हम दे रहे हैं, तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज दर कितना आ जाएगा बताइए, 3 गुणे 5% यानी कि 15%। और हर वर्ष मैं ये कहूँ कि साधारण ब्याज क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि साधारण ब्याज में हर वर्ष ब्याज क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब 4 वर्षों के लिए अगर मैं कहता हूँ तो 4 वर्षों के का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा बताइए, 4 वर्षों का साधारण ब्याज, तो ये कितना आ जाएगा, 4 गुणे 5%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 20%। यानी कि मैं आपसे अब ये कहूँ कि अगर दोनों में अंतर पूछूं, मैं ब्याज का अंतर पूछूं,
ब्याज का अंतर 3 वर्ष और 4 वर्ष के बीच में, तो आप कहेंगे कि 20% माइनस 5%, यानी कि ये कितना आ गया 15, 20% माइनस 15% बराबर कितना आ गया 5%, क्योंकि 3 वर्षों में 15% था। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि प्रश्न के अनुसार मुझे क्या दिया हुआ है कि साधारण ब्याजों में अंतर कितना है 42 रुपए। तो साधारण ब्याज में अंतर कितना आ गया मेरा 5%। ठीक है, तो 5% कितना आया है अंतर आया है। ठीक, तो 5% किसका है ये मूलधन का। ठीक है, मूलधन में ही तो अंतर होगा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 42 रुपए। तो मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मुझे मूलधन चाहिए है, राशि चाहिए है, तो मुझे आप बता सकते हैं मूलधन या फिर राशि। तो देखिए ये कैसे निकाल लेंगे आप, बस इसको 42 गुणे 100 बटे 5। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये प्रतिशत में था, ठीक, तो 5/100 लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 42 गुणे 100 बटे 5। तो इसको जब मैं हल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बताइए 840 रुपए, यानी कि हमारी मूलधन की राशि कितनी थी 840 रुपए। ठीक, इसी को दिया गया 1500 की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से ब्याज का अंतर कितना है 13.50 रुपए। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। देखिए कोई एक 1500 रुपए एक व्यक्ति मान लीजिए इस धनराशि को ब्याज पर देता है, दो अलग अलग दर पे देता है। ठीक है, तो 3 वर्षों में जो ब्याज मिलती है दोनों से उनका अंतर कितना है 13.50 रुपए। तो मुझे ये बताना है कि ब्याज दर कितना था, ब्याज दरों में अंतर कितना था। किसी को कुछ दर से दिया होगा और दूसरे व्यक्ति को उतनी ही राशि दूसरे दर से दी गई है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर मुझे ब्याज की दर निकालनी होती तो मुझे क्या पता है। देखिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या पता है P गुणे R गुणे T बटे 100 होता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए अगर यहाँ पे मुझे क्या क्या पता है, मूलधन पता है, दर मुझे निकालनी है, समय पता है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में मुझे क्या हो जाएगा बताइए, अगर मैं अंतर निकालूं, मुझे साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ है, तो मैं आपसे ये कहूँ कि 1500 गुणे R1 गुणे 3/100 माइनस 1500 गुणे R2 गुणे 3/100 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 13.50 रुपए। ठीक है, यही अंतर मुझे दिया हुआ है। तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से मैं और क्या लिख सकता हूँ बताइए। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 15 तिया 4500 हो गया, 4500 और बटे 100 है, तो मैं ये इसको क्या कट कर सकता हूँ, और या फिर मैं क्या करूँ, ये देखिए 13.50 रुपए है। ठीक, तो इसका मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा बताइए 4500 R1 माइनस 4500 R2 बराबर 1350। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ से R1 माइनस R2 अगर पता कर लें तो आसानी से इस क्वेश्चन को मैं हल कर सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा बताइए 1350 बटे 4500। ठीक है, तो मेरा यहाँ से ये कितना आ जाएगा बताइए, इसको जब मैंने हल किया ये 0 से 0 कट जाएगा और 135 बटे 450 बचा, 135 बटे 450। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, जब मैं इसको हल करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 0.3%। ठीक है, तो 0.3% मेरा दरों में अंतर आ गया। ठीक, तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की ब्याज दर से उधार दिया गया। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी है 9.2% है, तो दोनों भाग कितने होंगे। तो देखिए ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, मैंने मान लिया कि 8% ब्याज दर से, माना 8% ब्याज की दर से, ब्याज दर से कितने रुपए दिए गए x रुपए दिए गए। ठीक है, अब ये बताइए मुझे यहाँ पे और क्या दे रखा है, शेष राशि 10% से दी गई है, तो 10% ब्याज दर से कितने रुपए दिए जाएंगे 10,000
कुल 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 10,000 माइनस एक्स, ठीक है, 10,000 माइनस एक्स रुपये दे दिए गए। तो अब मैं क्वेश्चन के अनुसार चलता हूँ, तो देखिए मुझे क्या दे रखा है कि अगर इस तरीके से हम रुपए को देते हैं तो यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी है, 9.2% है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, औसत ब्याज दर दिया मुझे, यानी कि मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटे 100, ठीक है, ये मुझे पता है। तो बस मैं ये तीनों ही कंडीशंस के लिए, तीनों ही अवस्थाओं के लिए लिख देता हूँ। तो देखिए ये क्या हो रहा होगा बताइए, पहले तो एक्स राशि दी जा रही है कितने दर से, 8% की दर से, समय कितना है देखिए 1 वर्ष, ठीक, बटे 100, ठीक है, प्लस कितना हुआ और कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स कितने दर से दिए जा रहे हैं, देखिए 10% की दर से दिए जा रहे हैं। समय कितना है बताइए, 1, ठीक है, 1 वर्ष के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, बटे 100 आ जाएगा। और ये इन दोनों के द्वारा जो ब्याज दर आ रही है वो उसका क्या बोल रखा है कि औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी है, 9.2%। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 10,000 रुपए 9.2% की ब्याज दर से जो रुपए दिए जाएं अगर, तो उनके द्वारा ब्याज के बराबर होगा, इन दोनों के द्वारा प्राप्त की गई ब्याज के द्वारा, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसको अगर आप हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 8x बटे 100 प्लस 10, ये मैं बाहर ले लेता हूँ, और 10,000 माइनस एक्स बटे 100 लिख सकता हूँ, बराबर इसको क्या आ जाएगा बताइए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और ये 100 गुणे 9.2, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 920, है ना। अब जब मैं इसको हल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 8x प्लस 10,000 माइनस 10x, इसका इसमें गुणा कर दूंगा, इसका इसमें गुणा किया तो 10,000 से ये क्या हो जाएगा, 1 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ गया है, ये 1 लाख आ गया, ठीक। तो ये कितना आ गया, माइनस 10x बराबर, और ये ये इस तरफ चला आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 920, और 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक। तो इसको मैं हल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 8x माइनस 10x यानी कि -2x बराबर कितना आ जाएगा, 92,000 माइनस 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये कितना आ गया, x बराबर अगर मैं कहूँ आपसे तो ये आ जाएगा 4,000, ठीक है, क्योंकि इसमें से घटाएंगे 1 लाख में से तो ये आ जाएगा 8,000, और यहाँ पे -2 है, माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, 2 से ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 4,000, ठीक है। जब मेरा x 4,000 आ गया तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि दूसरी राशि कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि 10,000 दूसरी राशि थी, 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स, ठीक है। तो 10,000 माइनस एक्स करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10,000 माइनस 4,000 बराबर 6,000, ठीक है। तो 6,000 रुपये एक राशि हो गई, मतलब एक पार्ट हो गया उस राशि का, और 4,000 रुपये दूसरा हिस्सा हो गया जो कि अलग अलग दर से दिया गया था। तो 8% से 4,000 रुपये दिए गए और 10% से 6,000 रुपये दिए गए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर। क्वेश्चन दे रखा है कि 1,600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज कितना है, 252 रुपये। तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन साधारण ब्याज का, ठीक है। तो मुझे पता है साधारण ब्याज को मैं एसआई से लिखता हूँ, तो एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पी क्या है, मूलधन है, मूलधन हमारा कितना दे रखा है, 1,600 रुपये, ठीक। अब बताइए मुझे आर क्या करना है, आर यानी कि वार्षिक दर मुझे फाइंड करनी है, पता लगाना है, ज्ञात करना है। तो देखिए अब मैं ये कहूँ कि समय आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे कि समय मुझे दे रखा है 2 वर्ष और 3 महीने, ठीक है। अब मुझे तो पता था कि यहाँ पे जो हमारा टी होता है ये वर्ष में होता है, तो आप 3 महीनों को वर्ष में चेंज कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2 वर्ष 3 महीने को, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 3/12 यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1/4 यानी कि 2 सही 1/4। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 चौको 8 प्लस 1 9, 9/4 वर्ष,
ठीक है, लिख सकता हूँ। बस अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से हल हो जाएगा। तो देखिए मुझे साधारण ब्याज कितनी दे रखी थी, साधारण ब्याज मुझे दे रखा है कि 252 रुपये है। ठीक, साधारण ब्याज 252 रुपये। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ 252 रुपये। अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन को अब करना बहुत आसान है। आप बस आपको वैल्यूज रखनी है, मान रखने हैं। तो 252 बराबर क्या हो जाएगा, P 1600 है और R निकालना है। T कितना है, 9/4 है, 9/4 और बटे गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं हल कर लेता हूँ तो R आ जाएगा। तो R बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 2 जीरो से मैं 2 जीरो पहले काट देता हूँ और इसको कट कर देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौको 16। तो मैं लिख सकता हूँ कि 252/4 गुणे 9। तो अब देखिए अगर मैं इसको काटूँ तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 6 चौको 24। ठीक है, बचा कितना, 1, यानी कि 6 तिहाई 12, 63/9। और अगर मैं 63 को काटूँ 9 से तो ये कितना आ जाएगा, 7, यानी कि हमारा आर कितना आ गया, 7%। 7% वार्षिक ब्याज दर आ गई। ये हमारा आंसर हो गया, उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज को मैं और क्या लिखता हूँ, SI है ना। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटे 100। तो हमें और क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 4/9, यानी कि मैं बोल सकता हूँ साधारण ब्याज SI कितना है, 4/9 है। किसका, मूलधन का। मूलधन क्या होता है, P। ठीक है, इतना है। अब मुझे यहाँ पे और क्या दे रखा है कि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है। वार्षिक दर क्या होती है, R, और समय समान है यानी कि T और R बराबर है। ठीक, तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटे 100। यानी कि मैं लिख सकता हूँ हमारा साधारण ब्याज कितना है, 4/9 गुणे P बराबर P गुणे R, और T भी क्या है, R के बराबर ही है तो R ही लिख सकता हूँ, बटे कितना आ जाएगा, 100। तो देखिए यहाँ से मुझे क्या निकालना है, साधारण ब्याज की दर निकालनी है, ब्याज दर निकालना है, यानी R निकालना है। तो मैं निकाल सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 4/9 है। ठीक, तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, P से P कट जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 400/9 बराबर R² लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप R मुझे निकाल के बताइए। तो ये कितना आ जाएगा, √400/9। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 400 किसका रूट होता है, 200। ठीक, 20 का, तो 20 बटे और 9 का क्या होता है, 3, यानी कि 20/3। R बराबर क्या आ गया, 20/3। इसको और मैं अगर डिवाइड करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, तो 6 और कितना बच गया, 2 बच गया। तो 6 सही 2/3% मेरी वार्षिक ब्याज दर आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। थैंक यू। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 400 रुपये की वार्षिक 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन बताइए। देखिए ये साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है। मुझे दिया हुआ है कि मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है बताइए, 400 रुपये। 400 रुपये मूलधन दिया हुआ है। मूलधन को हम किससे शो करते हैं, P से। ठीक है, और मुझे समय कितना दे रखा है, समय T बराबर कितना दे रखा है, 4 वर्ष। ठीक, और मुझे क्या बोल रखा है कि ये राशि कितनी हो जाती है, यानी कि मिश्रधन हमें दे रखा है। मिश्रधन दे रखा है कितना, 480 रुपये। ठीक, मिश्रधन कितना दे रखा है हमें, 480 रुपये। मिश्रधन को हम हमेशा A से शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि ब्याज की दर अगर हम 2% बढ़ा दें, ठीक, तो 2% बढ़ा दें तो नया मिश्रधन क्या हो जाएगा, हमें ये पूछ रखा है। तो मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से आप मुझे साधारण ब्याज बता दीजिए। तो आप साधारण ब्याज क्या मुझे बता सकते हैं। तो आप कहेंगे सर साधारण ब्याज निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि मूलधन भी हमें पता है और मिश्रधन भी पता है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बताइए, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्रधन कितना है, 480 रुपये, और मूलधन कितना है, 400 रुपये। 400 रुपये, तो मेरा साधारण ब्याज क्या आ गया, 80 रुपये। यानी कि साधारण ब्याज क्या बता रहा है कि 1 साल में कितनी ब्याज लग जाएगी, 80 रुपये की ब्याज लगेगी। ठीक, अब मुझे समय भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज भी मिल गया, मिश्रधन भी मूलधन भी पता है। तो आप क्या
दर निकाल सकते हैं, वार्षिक ब्याज की दर निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी, आर बराबर, मैं लिख सकता हूँ क्या, साधारण ब्याज को मैं एसआई से लिखता हूँ, तो एसआई गुणे 100 बटे पी इंटू टी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100। ठीक, तो यहाँ से ये क्या आ गया, आर बराबर एसआई गुणे 100 बटे पी इंटू टी। तो देखिए ये क्या आ गया, एसआई कितना आ गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना आ गया, 80 रुपए। 80, तो 80 गुणे 100 बटे पी कितना है हमारा, मूलधन 400 रुपए, और समय कितना है 4 वर्ष के लिए। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, तो 4 से इसको काट देंगे तो 20 चौको 80, और ये कितना आ जाएगा 100 चौको 400, यानी कि 20/4, यानी कि 5% मेरा ब्याज दर आ गया, वार्षिक ब्याज दर आ गया। अब मुझे ये बोला हुआ है कि 2% बढ़ा दी जाए, तो 2% बढ़ा देंगे तो नया नया दर क्या आ जाएगा, नई दर क्या आ जाएगी, नई दर अगर मैं कहूँ 5% पहले थी प्लस 2% बढ़ा दी, तो ये कितना आ गया बताइए, 7%। 7% से आ गया। तो मुझे पूछ रखा था ना कि मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन मेरा क्या आ जाएगा बताइए। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि ब्याज निकाल लूँ, तो ब्याज आप कहेंगे, ब्याज तो मेरा बहुत आसानी से निकल जाएगा। 400 रुपये मूलधन था, 7% मेरी ब्याज दर है, 4 वर्षों के लिए ले रहा है, और बटे 100, तो ये कितना आ जाएगा, 100 चौको 400, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 गुणे 7, यानी कि 16 सत्ते 112। ठीक है, तो 112 रुपए ये आ गया मेरा क्या, ब्याज। तो अब मैं ये कहता हूँ कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा बताइए, मिश्रधन ए बराबर कितना आ जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन। तो मूलधन कितना था 400 रुपए, प्लस साधारण ब्याज कितना आ गया अब 112 रुपए, यानी कि 512 रुपए हमारा नया मिश्रधन आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का हम एक दूसरा तरीका देखते हैं कि दर में वृद्धि कितनी है, दर में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप कहेंगे दर में वृद्धि कितनी हुई, तो ये मेरा क्या है, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। ठीक है, देखिए दर में वृद्धि कितनी हुई, पहले कितना था बताइए, 4 वर्ष के लिए हम दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, 2 वर्ष 2% बढ़ जाती है, तो मैं क्या कहूँ कि ये कितना बढ़ जाएगा, 4 गुणे 2%, यानी कि दर में वृद्धि कितनी हो गई, 8%। ठीक है, 8% हो गई। अब मैं आपसे ये कहूँ कि मिश्रधन में वृद्धि कितनी होगी, तो मिश्रधन में वृद्धि क्या हो जाएगी बताइए, मिश्रधन में वृद्धि, मिश्रधन में वृद्धि कितनी आ जाएगी, देखिए हमारे पास मूलधन कितना था 400 रुपए, तो ठीक है, मिश्रधन में वृद्धि हमेशा क्या होती है, मूलधन, मूलधन यानी कि 400 रुपए गुणे, यानी कि दर में वृद्धि, दर में वृद्धि कितनी है 8%। ठीक, तो 8/100, यानी कि ये कितना आ जाएगा, मिश्रधन में वृद्धि कितनी हो जाएगी 32, यानी कि 32 रुपए मिश्रधन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नया मूलधन क्या, नया क्या आ जाएगा, नया मिश्रधन क्या आ जाएगा, नया मिश्रधन, नया मिश्रधन कितना आ जाएगा बताइए, नया मिश्रधन आप कहेंगे कि नया मिश्रधन पहले कितना था हमारा, देखिए मिश्रधन कितना दिया हुआ था 480 रुपए, तो 480 प्लस 32 कर दूं तो आ जाएगा 480 प्लस 32। ठीक, तो कितना आ गया 512 रुपए। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम जल्दी से समझते हैं, अभी आपको समझाना था इसलिए हम थोड़ा आराम से चल रहे थे। देखिए अब कभी भी हमें इस तरह का क्वेश्चन हो कि हमें राशि दी हुई हो और उसके द्वारा मिश्रधन दिया गया हो, ठीक, वो हो सकता है कि 1 वर्ष में दे दे, 4 वर्ष में दे दे, 5 वर्ष में दे दे, ठीक है, तो मिश्रधन दिया हो। अब ब्याज की दर अगर बढ़ रही हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं ये कहता हूँ कि दर में वृद्धि कितनी हो रही है, वार्षिक दर में वृद्धि कितनी हुई, तो आप निकाल देंगे। देखिए अगर 1 साल में 2% की हो रही तो 4 साल में कितनी हो जाएगी 8% की। अब ये बताइए मिश्रधन में वृद्धि होगी, अगर दर में वृद्धि हो रही तो मिश्रधन भी तो बढ़ेगा। तो मिश्रधन किस अनुपात में बढ़ेगा, जितना मूलधन होगा मूलधन से ही अनुपात में बढ़ेगा और दर की वृद्धि के अनुपात में बढ़ेगा। तो मूलधन गुणे दर में वृद्धि। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना था यहाँ पे 400 गुणे 8/100, क्योंकि 8/100 क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत में था। ठीक, तो 8/100 कर दिया, तो ये कितना आ गया, मिश्रधन में वृद्धि आ गई, यानी कि 32 रुपए आ गए, 32 रुपए। ठीक, अब मेरे को पता था कि पुराना मिश्रधन कितना दिया हुआ था मुझे 480 रुपए, तो पुराने मिश्रधन में नया मिश्रधन में वृद्धि जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि रुपए 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज दर पर देना होगा।
देखिए ये हमें साधारण ब्याज का तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि ब्याज, हमें ब्याज के बारे में बताया गया है कि ब्याज अगर हमें कितनी प्राप्त करनी है, 150 रुपये अगर ब्याज प्राप्त करनी है, ठीक है। और हमारा ब्याज की दर कितनी है, दर कितनी दिया हुआ है बताइए, 4%, ठीक है, 4% दिया हुआ है। समय कितना दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि अगर मैं अपनी रकम को कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए देता हूँ, 6 महीने के लिए देता हूँ। तो देखिए अगर 6 महीने में कहूँ तो आप क्या इसको साल में बता सकते हैं कि कितने वर्ष हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कि 1/2 वर्ष, ठीक है, 1/2 वर्ष मैं लिख सकता हूँ इसको क्या? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 6 महीने यानी एक वर्ष में 12 महीने, तो 1/2 वर्ष यानी कि 6 महीने। तो देखिए अब मुझे पता है साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है बताइए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 150 रुपए, और P क्या है यहाँ पे, P हमारा धन है, कितना, हम मूलधन है हमारा। यहाँ पे देखिए मैं सारे टर्म को एक बार आपके सामने लिख देता हूँ। तो देखिए ये क्या है, P हमारा क्या है, P हमारा मूलधन है, मूलधन जो कि राशि हमें कोई देता है, ठीक है। और आर क्या है, देखिए आर क्या है, दर है, ब्याज की दर, ठीक है। और टी क्या है, समय है, समय है, ठीक है। और देखिए यहाँ मैं साधारण ब्याज को एस से लिखता हूँ, तो एस क्या है बताइए, एस साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, ठीक। ये सारे टर्म मैं यूज करने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिए, ठीक। ये हो गया साधारण ब्याज। अब बताइए मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, पी निकालना है, मूलधन निकालना है कि कितना धन देना पड़ेगा। तो पी लिख लिया मैंने। आर क्या था, दर कितनी थी बताइए, आर दर है ना, और एस मुझे दे रखा है, ठीक, और समय भी टी भी दे रखा है। तो बताइए अब मुझे ये बताइए कि आर कितना है, यहाँ पे 4%, ठीक, तो मैंने लिख दिया 4%, ठीक है। दर को हमेशा प्रतिशत में ही लिखना है, ठीक, दर को प्रतिशत में लिखना है, ठीक। और टी को यहाँ पे हम वर्ष में लिखते हैं, वर्ष में, ठीक है। अब देखिए टी यहाँ पे कितना है, 1/2 वर्ष, तो लिख लिया मैंने 1/2। अब बटे 100, तो देखिए यहाँ से मैं क्या आपसे बोल सकता हूँ कि आप पी निकाल लीजिए, पी निकाल लेंगे यानी कि मूलधन निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि मूलधन ही तो दिया जा रहा होगा किसी को ब्याज पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 150 गुणे 100 बटे 4 गुणे 1, और ये 2 बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये 2 दूनी 4 मैं कर सकता हूँ, और ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा। तो देखिए 50 गुणे 150 करना है तो 15×5 = 75, और 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7500 रुपये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा